Our next topic is types of polynomial, their general form and degree. Types of polynomial: linear, quadratic, cubic, biquadratic. Linear polynomial, general form ax plus b and degree the highest power of x. x का पावर कितना दिख रहा है? 1, डिग्री 1. क्वाड्रेटिक polynomial ax square plus bx plus c, degree 2. cubic polynomial ax cube bx square plus cx plus d, degree 3. डिग्री 3 क्यों है? क्योंकि x का हाईएस्ट पावर 3 है. 3 2 1 0. यहां क्या है? h to the power 0 0 1 2 3. तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3. इसी तरह से बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी? 4. अगर ये डिग्री 1 2 3 4 तो डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री 9 डिग्री 21, वो सारे को हम सिंपल पॉलिनोमियल्स कहते हैं. उनका फॉर्म क्या होगा? वी हैव जस्ट सीन इन प्रीवियस वीडियो. an x to the power n, an minus 1 x to the power n minus 1 dot 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 a1 x1. मतलब इधर से ये डिक्रीज होता चला जाएगा. x to the power डिक्रीज होते 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 1 होते होते 0 चला गया. तो इसमें जैसे इस पॉलिनोमियल में डिग्री 4 था, उसी तरह से इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होगा? n होगा. यहां डिग्री क्या था? 3, यहां क्या था? 2, यहां क्या था? 1. ओके. Now, value of polynomial. For the given polynomial, we have to find out the value. कैसे? Let us consider a polynomial px is equal to 2x square minus 8. We have to find out its value for x is equal to 3. Now, क्या करेंगे? इस polynomial में जहां जहां x है वहां वहां x की वैल्यू क्या लेनी है? 3. p 3 2 3 square minus 8. When we solve it, what we get? 10. Means the value of polynomial px for x is equal to 3 is 10. Value of polynomial is 10 for x is equal to 3. हमने ये सब previous classes में पढ़ा है. क्लास 9 में बहुत अच्छे तरीके से, क्लास 8 में भी था. Now, zero of a polynomial, कोई भी पॉलिनोमियल में x का क्या वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए. द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल्स बिकम्स 0 इज कॉल्ड जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल. मींस क्या है? एक एग्जांपल से समझिए. लेट अस कंसीडर अ पॉलिनोमियल. नाउ फॉर x इज इक्वल टू 2 जहां जहां x है वहां 2 रखेंगे. क्या वैल्यू आ रहा है? 0. ये 0 किसका वैल्यू आया? इस पॉलिनोमियल का. इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया? 0. किसके लिए आया? 2 के लिए. x का वैल्यू हमने क्या लिया? 2. पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या मिला? 0. इट मींस 2 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ओके. वैल्यू ऑफ x फॉर विच the given polynomial becomes 0. okay, वो वैल्यू क्या था? 2. 2 is a 0 of the polynomial px. अगर इसको डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं? a real number k, कोई भी रियल नंबर k, जैसे कि यहां पर हमने x लिया, a real number k is said to be 0 of the given polynomial px. इस पॉलिनोमियल का ये अगर एक 0 है, या कहा जाएगा कब? जब x के इस x का वैल्यू अगर हम k लेते हैं और ये 0 हो जाए. once again, a real number k is said to be 0 of the polynomial px if the polynomial's value for k becomes 0. okay, यानी कि सिंपल बोलचाल में, रफ में अगर ऐसा समझते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड आउट करना है, मतलब यहां x का कौन सा वैल्यू लें, वो वैल्यू रियल नंबर्स होगा, वो कौन सा वैल्यू होगा x का जिसके लिए ये पॉलिनोमियल 0 बन जाए, 0 वैल्यू बिकम्स 0 हो जाए. ठीक है. तो x की उस वैल्यू को हम कहते हैं वो इस पॉलिनोमियल का 0 है. ओके.
Now, a very important topic we are going to discuss: geometrical meaning of zero of the polynomial. Geometrical meaning of zero of the polynomial. Let us consider a polynomial 2x plus 6. We have to find out its zero first. How will do this? Polynomials for the value of x is equal to minus 3. What we get? The value of these polynomials becomes 0. At x is equal to minus 3, the value of this polynomial becomes 0. That's why minus 3 is the zero of the polynomial. Okay? हमने एक polynomial लिया और इसका zero निकाल लिया. ठीक है? अभी क्या करना है? हमारा टॉपिक है जियोमेट्रिकल मीनिंग. जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा? ये कैसे निकलेगा? Just say the same polynomial. How we will find out the zero of the polynomial geometrically? It is our topic. Now, this polynomial, let y another variable is equal to 2x plus 6. ठीक है? हमने इसे two variables में. Now, first हम table prepare करेंगे. The value of x will be taken and corresponding value of y will be written over here. Okay? x के लिए हमने 1 लिया, y 8 minus 1 4. कुछ भी ले सकते हैं, 2 minus 2 3 minus 3 जो भी लेना है ले लिए. टेबल प्रिपेयर हो गया. क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि ये जो या प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है. लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 1. यहाँ पे क्या है? x to the power 1. ओके? लीनियर पॉलिनोमियल्स के जो ग्राफ होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होते हैं. ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था. ना अभी ये टेबल जो है, इस टेबल से इस पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे. कैसे? इस तरीके से. हमने ये x एक्सिस लिया, ये y एक्सिस लिया, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को 1 and 8 minus 1 4 minus 1 and 4 हमने इसे ज्वाइन किया. ये स्ट्रेट लाइन है. इट विल गो इनफाइनाइटली इन दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन आल्सो. अभी क्या देख रहे हैं हम लोग? ये देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को कहां कट कर रहा है? तो एट द पॉइंट p पॉइंट पे कट कर रहा है. तो इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? -3 0. कहां से आया ये -3? तो ये -3 x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट होता है. हमने पढ़ा था x कोऑर्डिनेट यानी ये एब्सिसा एंड y कोऑर्डिनेट यानी सिर्फ कोऑर्डिनेट. तो यहां देखते हैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट. तो x कोऑर्डिनेट क्या है? -3. ये -3 इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा. मतलब क्या? द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल intersect x axis at a point and x coordinate of that point will be zero of this polynomial. Once again, ये ग्राफ x axis को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा. यहां से क्या आ रहा है? -3. हमने जियोमेट्रिकली फाइंड आउट किया, जीरो क्या निकला? -3. और जब हमने मैन्युअली इसे काउंट किया, मैन्युअली इसको जब सॉल्व किया तो हमने क्या देखा? -3. Here -3 and we verify this with the help of geometrically, with the help of plotting the graph. Okay? Now एक दूसरा एग्जांपल लेंगे और ये फिर से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा. Now quadratic polynomial. Let any quadratic polynomial x square minus x minus 2. This one is the given polynomial. We have to find out zeros of this by common method and zeros of this by geometrical method. Okay? Now first we have to factorize it. Factorize. We get two factors. X is equal to -1, x is equal to 2. क्लास 9 में हमने पढ़ा था. यानी कि इस पॉलिनोमियल का हमने जीरो निकाल लिया. -1 and 2 जीरोस हैं. मतलब for x is equal to 2 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. Then zeros are क्या? -1 and 2. Now we will go through geometrical method.
This one is the given polynomial, यहां जो दिया हुआ था. Let y is equal to given polynomial. Now we prepare a table by taking any value of x, and for that value we find out the corresponding value of y. हमने इस टेबल को प्रिपेयर कर लिया. x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 -1 -2 कुछ भी ले सकते हैं. यहाँ पे y का वैल्यू क्या आना चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, बस यही देखना है. ठीक है. अब इस टेबल को हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पेपर पे. ठीक है. -2 and 4, -2 and 4, -1 0, -1 0, 0 -2, 0 -2, 1 -2 here, 2 0, this one, 3 4, this one. Now with free hand, not using the scale, free hand से इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देना है. This shape is known as parabola. आपने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल के लिए स्ट्रेट लाइन, और अभी हमने देखा क्वाड्रेटिक के लिए क्या, पैराबोला. अभी प्रीवियस में हमने देखा कि जो ग्राफ प्लॉट होता है, जो ग्राफ आता है, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तब तो उसका जीरो है. तो क्या अभी ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है? हाँ. कहां कहां कर रहा है? 1 2 पॉइंट पे कर रहा है. तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, और उस कोऑर्डिनेट में एक्स और कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट. वो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा जीरो होगा. द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट इट, जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. ये जो ग्राफ है इस एक्स एक्सिस को कहां कट किया, यहां. इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -1 and 0. तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -1. ये वाला एक्स होता है, ये y होता है. तो यहां से क्या निकल के आता है, -1, यानी कि 0 क्या हो गया, -1. यहां पे क्या है, यहां इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या, 2 0. तो x कोऑर्डिनेट क्या, 2, यानी कि 0 क्या हो जाएगा, 2. यानी कि ये जो पॉलिनोमियल था, द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल -1 and 2, ये -1 and 2. तो दिस zeros we verified by using geometrical method. क्लियर है? तो 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं. आपको ग्राफ दिया रहेगा, आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है. ठीक है. आपको ग्राफ दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा 3 तरह के क्वेश्चन. क्या इसके जीरो है, कितने जीरो है, और वो जीरो क्या है. क्या इसके जीरो है, तो इसका आंसर ये होगा, क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, हाँ. तो हाँ, इसका जीरो होगा. यस, द पॉलिनोमियल मस्ट हैव जीरो. नाउ कितने जीरो है, तो कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2. ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार. तो इसके कितने जीरो होंगे, 2. तीसरा, वो जीरो क्या होंगे, तो वो जहां पे कट कर रहा है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वो मेरा जीरो होगा. ओके, गुड. अभी क्या है, द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी पहले हमने देखा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहां ये जो a है, a का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2. इस 2 यहां पर इसके साथ जो कोएफिशिएंट है, वो कोएफिशिएंट अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, 0 से वो बड़ा हुआ, जैसे इस केस में यहां पे क्या है, 1 इज ग्रेटर देन 0. अगर ये a ग्रेटर देन 0 होगा तो वो ओपन अपवर्ड, ऊपर की तरफ खुला होगा, ऐसा ओपन अपवर्ड पैराबोला होगा. कब, जब ये यहां a का वैल्यू ग्रेटर देन 0. अगर ये a लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होता है, अगर यहां पे ऐसे होता -2x² -4/5x², अगर इस तरीके का होता तब क्या होता, वो ग्राफ ऐसे नहीं होता, वो ग्राफ ऐसे होता, वो ग्राफ इस तरीके का होता, यानी कि ऐसा ओपन डाउनवर्ड पैराबोला. ओके. तो जब कभी भी ऐसा ग्राफ दिया रहेगा तो हमारे पास 3 केसेस हो सकते हैं. इस तरीके का केस, ऐसा केस, और इस तरीके का केस. अगर ऐसा ग्राफ आया, यानी कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट किया ही नहीं, इट मींस इस पॉलिनोमियल के जीरो नहीं है. यहां पे क्या है, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है, टच.
तो जब टच कर रहा है तो टच तो एक पॉइंट पे कर रहा है, यानी कि उसके दोनों जीरो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि दोनों जीरो है कितना, तो दोनों जीरो अब नहीं, अब एक ही जीरो है। ठीक है, इस केस में जब वो टच कर रहा हो किसे, एक्स एक्सिस को, तो जीरो कितना होगा, 1। इस केस में क्या है, तो अभी हमने देखा यही वाला केस, क्या इसके जीरो है, हाँ कितने, 2। क्यों, दो जगह पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। ओके, तो इस टाइप का केसेस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नाउ वी विल सी क्यूबिक polynomial. The general form of cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d. Degree of cubic polynomial 3. It means it has maximum 3 0. Maximum 3 0 तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो। ओके, क्वेश्चंस इस तरीके के हो सकते हैं, यानी पॉलिनोमियल ऐसा हो सकता है x cube minus 4x 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7, कुछ भी हो, बस देखना क्या है कि इसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है। ठीक है, इस केस में जब इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा, मतलब क्या, वो x एक्सिस को मैक्सिमम 3 टाइम्स कट कर सकता है, मिनिमम 0 टाइम, मैक्सिमम 3 टाइम कट करता है। अगर ऐसा ग्राफ हुआ तो इसका जीरो कितना है, 1 2 3 क्यों, क्योंकि ये जो ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल है इस x एक्सिस को 3 बार कट किया, इंटरसेक्ट किया। ये जरूरी नहीं है कि 3 बार हो, ये ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, यानी कि कितना बार कट किया, तो 2 बार कट किया। ऐसा भी हो सकता है कट किया ही नहीं, जीरो ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। Okay, so now we will finish our exercise NCERT 2.1. मैं आपको वो चैप्टर के क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप उसे कंप्लीट कर लें। थैंक्स, गुड डे।